आदाब नाजरीन, मैं फैज़ुल बारी मिल्ली डाइजेस्ट के ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इंडिया की तस्वीर बहुत तेज़ी से बदली जा रही है। हर जगह से और हर लोकेशन से अब हमें इस्लामोफोबिक अटैक्स की खबरें मिल रही हैं। पिछले 3-4 दिनों में इतने इस्लामोफोबिक इंसिडेंट्स हुए हैं कि उन्हें एक प्रोग्राम में ब्रीफ करना भी अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। हलाल मीट कंट्रोवर्सी। कर्नाटक जिला शिमोगा के भद्रावती में एक चिकन शॉप ऑनर को 10-15 बजरंग दल के आतंकवादियों ने असॉल्ट किया, मारा पीटा। एक होटल में भी हलाल मीट बेचने वाले एक होटेलियर को अटैक किया गया, उसके साथ भी मारपीट की गई। बाइकॉटिंग हलाल मीट के कैंपेन में कई बड़े बड़े बीजेपी और राइट विंग के लीडर शामिल हैं। ಇದು ಏನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಟ್ಕಾ ಕಟ್ಟನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು मेरठ में संगीत सोम सेना ने खूब जंग करके आतंक मचाया, जहां वेज बिरयानी बेचने वाले 3 मुसलमानों के ठेले को पलट दिया गया, जिसमें 2 ठेला पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने पलटा गया। रायचूर के यारादोना में होली सेलिब्रेशन में जामा मस्जिद के सामने हिंदुत्वा गूंस ने कम्युनल डीजे सॉन्ग लाउड स्पीकर पर बजाए और जामा मस्जिद पर अटैक करके पत्थरबाजी की। महाराष्ट्र मुंबई के शिवाजी पार्क में राज ठाकरे ने कहा कि अगर मुसलमानों ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए तो मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा हाई वॉल्यूम में बजाए जाएंगे। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। लाउड स्पीकर उतारना और उतारने की धमकी देना तो अलग, यूपी के गाजीपुर जिला के गहमर के एक्स एमएलए सुनीता सिंह अपने सैकड़ों सपोर्टर के साथ मस्जिद पर हमला करके नमाजियों को मारते पीटते हैं और मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा देते हैं। राजस्थान के करौली में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर मोटरसाइकिल रैली निकालते हैं। रैली मस्जिद के बाहर रुकती है और कम्युनल सॉन्ग और नारेबाजी होता है। मना करने पर उनके साथ हाथापाई की जाती है, पथराव किया जाता है और मुसलमानों के 30 से ज़्यादा शॉप्स को, दुकानों को जला दिया जाता है। इन सब की वजह क्या है? राजधानी दिल्ली में हिंदू महापंचायत होता है। वहां एक से बढ़कर एक साधु संत आते हैं और एक से बढ़कर एक मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानात दिए जाते हैं, जिसमें यति नरसिंहानंद हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की अपील करता है और भी बहुत सारे झूठे और बेबुनियाद नफरती लॉजिक जैसे बातें किए जाते हैं। ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जहां पुलिस ऐसे दहशतगर्दों को अरेस्ट करने के बजाय इनोसेंट मुस्लिम जर्नलिस्ट को डिटेन करके हैरेस करते हैं। जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। अगर मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन सही से अपना काम करती, सही से अपना रोल प्ले करती तो शायद ये सब ना होता, लेकिन इन सब को जहां से बिस्किट और हड्डी मिलती है उनका फर्माबरदार रहना है। हिंदुस्तान बहुत ही संगीन और ख़तरनाक हालत में जा चुका है, जहां से लौटना बहुत मुश्किल है और यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी, हिंदुस्तान का फ्यूचर भी श्रीलंका ही जैसा होगा। ऐसे में हमें और आपको समझना है कि जुडिशरी भी आपके खिलाफ होती है, मीडिया भी आपके खिलाफ होती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके खिलाफ होती है। तो आपको और हमें समझना होगा कि फ्यूचर में कैसे इक़दामात लेने हैं और अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सेफ्टी के लिए कैसे काम करना है। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।